हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह रिप्रोडक्शन से जो न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं तो क्या वो एग्जैक्ट उनके कॉपीज ही होते हैं या फिर कुछ डिफरेंस या वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। तो ये इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। तो अब हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ले ले तो वह लुक लाइक में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी डिज़ाइन जो होती है वह सिमिलर होने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो जो भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है वह सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ही ले ले तो ह्यूमन, जो भी ह्यूमन के स्ट्रक्चर, बॉडी डिज़ाइन या बॉडी स्ट्रक्चर हम देखें तो वह लुक लाइक में कैसे होते हैं, सिमिलर। तो इसकी वजह से क्या बोला जाएगा, सिमिलर बोला जाएगा। बट ये सिमिलर होने के लिए कुछ उनके अंदर ब्लूप्रिंट की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए उनके बॉडी में। तो वो कौन से फॉर्म में होती है या फिर कहाँ पर स्टोर होती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन रिप्रोडक्शन के वक्त, यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नए इंडिविजुअल बन रहे हैं वह लुक लाइक में कैसे होते हैं, उनकी तरह ही होते हैं। ठीक है, तो वह इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है वह डीएनए के पास होती है। ठीक है, तो वह डीएनए ही क्या करता है, जो जब भी रिप्रोडक्शन होगा तब उनके जैसे ही न्यू इंडिविजुअल या फिर जो न्यू सेल होते हैं वह लुक लाइक में या फिर बॉडी डिजाइन में एक जैसे क्रिएट करेगा। ओके, जैसे कि हमें कोई कॉपी करवानी है तो उसके लिए उसकी पहले वाली कॉपी या फिर मास्टर कॉपी होनी चाहिए, तभी जाके उसमें से और कॉपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वह हमारी बॉडी में डीएनए के पास होती है, और वह भी कौन से फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं अब कि रिप्रोडक्शन एट इट्स बेसिक लेवल इज इन्वॉल्विंग इन मेकिंग सिमिलर और डिसिमिलर बॉडी डिजाइन थ्रू द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो ये जो रिप्रोडक्शन से जो भी न्यू इंडिविजुअल बन रहे हैं वह बॉडी डिजाइन में सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो वह किसके थ्रू होंगे, तो इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा, डीएनए, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ पर होगा, तो वो होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम कब क्रिएट होता है, तो जब सेल डिवीजन या फिर रिप्रोडक्शन होगा। जो भी सेल रिप्रोडक्शन, ये एक टाइप का क्या है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो उस सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियस होते हैं वह न्यूक्लियस क्या करेंगे, डिवाइड होने का स्टार्ट करेंगे। बट कब, तो उस टाइम जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वह कन्वर्ट होने लगता है क्रोमोसोम में। जब वो सेल डिवीजन नहीं होता है तब वो क्रोमोसोम कौन से फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिक मटेरियल, यानी कि इस तरह से मान लो कि ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक ऐसे एंटेंगल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरे के अंदर ही लिपटे हुए। ओके, बट जब सेल डिवीजन प्रोसेस होने का स्टार्ट होता है तब वो पर्टिकुलरली शेप गेन कर लेंगे, यानी कि जो क्रोमोसोम आप इस तरह से 9th में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम बनने का स्टार्ट हो जाता है कब, रिप्रोडक्शन के वक्त। ठीक है, तो इन्हीं क्रोमोसोम यानी कि डीएनए के पास क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इस तरह की जो लुक लाइक में या फिर सिमिलर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वह इनके पास ही एक ब्लूप्रिंट स्टोर होती है। तो वह कौन से फॉर्म में, तो डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो अब ये क्या बोला है कि जो डीएनए जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। अब हमें पता है कि जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वह किनका, प्रोटीन का भी बना हुआ है। ठीक है, तो इनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो प्रोटीन बनाने की। ओके, और इन्हीं प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस प्रोटीन एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। यानी कि अब ये प्रोटीन जो बन रहा है उसमें जो कुछ चेंजिंग आ गया है, यानी एंजिंग चेंज द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो प्रोटीन अब बनेगा जब, यानी कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, कुछ चेंज वहाँ पर देखने को मिलेगा एंड लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। तो उसके थ्रू जो प्रोटीन बनेगा वह कैसा बनेगा,
डिफरेंट बनेगा। और इसकी वजह से बॉडी डिज़ाइन भी क्या हो सकती है, बॉडी डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग या वेरिएशन बॉडी डिज़ाइन में, बट जो ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर वो जो सेल न्यू सेल बन रहे, बेबी सेल बन रहे, उनमें कुछ डिफरेंस या फिर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन्हीं प्रोटीन जो बन रहा है, उन्हीं प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, इस तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ DNA copy in a reproducing cell. The process is called DNA replication. अब ये DNA replication का मीनिंग क्या होगा या फिर इसकी डिफाइन कि DNA replication इन शॉर्ट जो DNA की कॉपी हो रही है, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से मान लो कि ये सेल है, ये सेल है, सेल के पास ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये हो गए इनके क्रोमोजोम। अब हमें पता है कि क्रोमोजोम हर एक सेल के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम, तो 46 क्रोमोजोम होते हैं या फिर 23 पैर में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमोजोम है पहले क्या करेंगे, अपनी जब सेल डिवीजन होता है तो अपनी कॉपीज करते हैं, यानी कि DNA रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, और DNA रेप्लिकेट करके इनकी कॉपीज, यानी कि ये 2 है तो सपोज कर लेते हैं, कॉपी करके ये दोनों क्या कर देंगे, अपने को 4 बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोला जाएगा, इसे DNA रेप्लिकेशन। तो जो क्रोमोजोम है वह जो कॉपीज कर रहे हैं या फिर DNA जो कॉपीज बना रहे हैं अपने जैसी, उसे क्या बोला जाता है, DNA रेप्लिकेशन बोला जाता है। और वो कहाँ पर करेंगे, तो जो रिप्रोडक्शन सेल है उनके अंदर पे होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, और इनके बाद ही फिर क्या होगा, नए बेबीज या फिर बेबी सेल है वह डिवाइड हो गए। ठीक है, क्योंकि पहले जो भी सेल डिवीजन होता है तो उसमें होगा क्या, तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस कब डिवाइड होने का स्टार्ट करेगा, जब इनके अंदर के जो क्रोमोजोम है वह रेप्लिकेट होकर जब टोटली बन जाएंगे, यानी कि मान लो कि 2 है, 2 के 4 बन गए, तो अब ये सेल न्यूक्लियस क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। और न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होगा तो उनके साथ उनके साइटोप्लाज्म या फिर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वह भी नए बनकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड होकर न्यू बेबी बना देंगे, बेबी सेल बना देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, when the cell divide into 2, each cell get a copy of each DNA of the chromosome and along with the whole cellular apart। यानी कि अब ये जो सेल डिवीजन के वक्त जो 2 न्यू सेल बन रहे तो उसमें हर एक में क्या होगा, गेट कॉपी ऑफ ईच DNA, तो उनके पास क्या हो जाएगी, हर एक कॉपी चली जाएगी DNA की। ठीक है, तो मान लो कि ये पेरेंट सेल हो गया, अब पेरेंट सेल में से मान लो कि 2 डॉटर सेल बन रहे, क्या बन रहे, 2 डॉटर सेल। तो अब ये 2 जो क्रोमोजोम है वह कहाँ पर जाने वाले हैं, वह 2 क्रोमोजोम एक डॉटर सेल में चले जाएंगे और दूसरे 2 क्रोमोजोम दूसरे डॉटर सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह उनके अंदर क्या हो जाएगा, फिर वो DNA की हर एक कॉपी चली जाती है। ओके, और इसके साथ साथ DNA ऑफ द क्रोमोसोम अलोंग विद द वॉल सेलुलर अपार्ट, इसके साथ साथ इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स है वह भी बनकर दोनों में सेपरेट हो जाएंगे। और इसी तरह एक पेरेंट सेल में से नए 2 बेबी सेल बनेंगे या फिर डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द DNA विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। अब जब ये DNA की कॉपी होती है तब उस टाइम क्या होता है, सम वेरिएशन देखने को मिलती है उस टाइम। एंड एज अ रिजल्ट द DNA कॉपी जनरेट विल सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। यानी कि यहाँ पेरेंट सेल में जो DNA होते हैं और उसकी जब DNA की कॉपी होती है उस टाइम कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। और उन्हीं वेरिएशन की वजह से जो अब ये डॉटर सेल बने हैं, ओके, तो वह डॉटर सेल के DNA और जो ओरिजिनल DNA उनमें कुछ चेंजिंग या फिर वेरिएशन देखने को हमें मिलेगा, यानी कि एग्जैक्ट सिमिलर होते नहीं। तो DNA कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल, यानी कि आइडेंटिकल ओरिजिनल के फॉर्म में होंगे, ओरिजिनल से होंगे नहीं। ठीक है,
Some of this variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus and inheritance. Some newborn cell will simply die. यानी कि कभी कभार क्या होता है कि ये वेरिएशन इतना ज़्यादा होता है या फिर इतना स्पीडीली या फिर ड्रास्टिक हो जाता है जिसकी वजह से ये जो न्यू डीएनए कॉपी जो बनी है वह जो सेल्यूलर ऑर्गेनिल है या फिर जो सेल्यूलर प्रोसेस है वो उस सेल में, उस बेबी सेल में अच्छे से हो सकती नहीं है। यानी कि जो सेल ऑर्गेनिल से उनके साथ जो कनेक्शन होना चाहिए या फिर जो उसकी जो प्रोसेस होती है डिफरेंट सेल्यूलर प्रोसेस, ठीक है, तो वो प्रोसेस वो अच्छे से हो सकती नहीं या फिर वहाँ पर एक तरह का कम्युनिकेट सेल ऑर्गेनिल्स और इस डीएनए के साथ हो सकता नहीं या फिर न्यूक्लियस के साथ हो सकता नहीं है, जिसकी वजह से जो बेबी सेल बने हैं, जो न्यूबॉर्न डॉटर सेल बने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर मर जाते हैं, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। तो जहाँ पर इस तरह के ड्रास्टिक आउटकम देखने को नहीं मिलेंगे तो फिर वहाँ क्या हो सकता है, दस दी सर्वाइव सेल आर सिमिलर टू बट सब्सटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि उस टाइम वो जो भी डॉटर सेल है वो फिर सर्वाइव कर सकता है और वो सिमिलर भी होगा बट एक दूसरे की तरह नहीं, ठीक है। एंड द इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब इसके साथ साथ जो सेल डिवीजन प्रोसेस होती है वह आपने 9th में भी पढ़ लिया है कि दो तरह से होती है, दो टाइप में होती है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। एक क्या हो जाएगा, अब इसमें भी अभी इतना याद रखो कि जो माइटोसिस होता है उसमें जो पेरेंट सेल होता है तो उसमें से क्या होंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। और ये जो मियोसिस होता है तो मियोसिस के अंदर क्या होंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 डॉटर सेल, ठीक है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी नंबरिंग कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी कि इस मायोसिस जो भी सेल में हो रहा है तो वहाँ पर पहले 46 होगा तो रिप्रोडक्शन होकर ये हर एक में क्या होने वाला है, 23 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, जो भी माइटोसिस के अंदर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे यानी कि 46 थे ना, तो यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, दोनों डॉटर सेल में 46 ही पाया जाता है, ठीक है। ये आपने 9th में भी पढ़ लिया है, ओके। तो यहाँ पर जो 2 सेल बताए थे जो वहाँ पर माइटोसिस होने वाला है, ठीक है। जो ये मायोसिस है वह जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ओके। तो वहाँ पर जब ये रिप्रोडक्शन होगी यानी कि वो जो जब बनते हैं स्पर्म वगैरह फिर एग वगैरह, तो उस टाइम फिर इस तरह की मायोसिस वहाँ पर देखने को मिलेगी। वह हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये बात थी, जो ऑर्गेनिज्म है वह अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाते नहीं है बट कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। नो डाउट बॉडी डिज़ाइन वगैरह सिमिलर होगा बट कुछ जो वेरिएशन उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।